नमस्कार दोस्तों। आज 31 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है 5पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 987110663337 पर भेजें। अगर आपको हमारा न्यूली रीलॉन्च रीपैकेज मेंटरिंग प्रोग्राम चाहिए हो, जिसमें कि हम 3 दिन हफ्ते में 2-2 घंटे आपके साथ बैठेंगे और आपको मार्केट स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे, माइंडसेट पे गाइडेंस देंगे। ये एक मंथली प्रोग्राम है, तो इसके लिए आप 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब S&P 500 पे आज जो है गैप डाउन हुआ और उसके बाद से ये कुछ फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है। तो इस वक्त मेरे हिसाब से कुछ 30-35 पॉइंट, 30 to 35 पॉइंट्स डाउन है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर हम नैस्डैक इस वक्त देखें तो वहाँ भी एक तरह का इनसाइड डे बना हुआ है। तो जो चीज़ आज पूरा दिन हाईलाइट हुई वो था ब्रेंट क्रूड, जो कि एक समय पे $124 तक पहुंच गया था। अब शायद $122 है। 124 तक पहुंच गया था, अब 122 पे है। अब ऐसे हालात में फर्दर रैली होना काफ़ी एक मुश्किल बात है। तो इसके चलते इस वक्त अगर हम SGX निफ्टी देखें तो इस वक्त 16477 पर है, और जबकि क्लोज जो है मेरे हिसाब से कुछ 16570 के आसपास हुआ था। तो 100 पॉइंट SGX निफ्टी भी डाउन है। अब यहाँ मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि क्या ये शॉर्ट कवरिंग रैली, पुल बैक रैली समाप्त हो रही है या इसमें अभी और दम बाकी है। तो थोड़ा सा ये बात स्टडी करते हैं कि कहाँ जाकर हम ये मानेंगे कि ये रैली खत्म हो गई। तो इसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में पहला सपोर्ट जो है 4077 पे है, 4026 दूसरा सपोर्ट है, और 50% जो है वो 3985 पे है। तो अभी जो है पहला रिट्रेसमेंट भी नहीं आया है, तो एटलीस्ट आपको 4080 के आसपास का इंतज़ार करना चाहिए, इससे पहले कि आप कंक्लूड करें कि ये रैली एक करेक्शन में भी जा रही है या समाप्त हो रही है। सिमिलरली नैस्डैक में भी कंपोजिट में 11900 के नीचे जाना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम ये कंक्लूड करें कि ये रैली समाप्त हो रही है। 38% है 11743 और 50% है 11620। तो इसमें भी अभी समय बाकी है। क्लियरली
जिस दिन बहुत बड़े मोमेंटम के साथ फॉल आएगी उस दिन हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद रैली का जो है समापन हो गया है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की, और यहां हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो यहाँ पे 16,510 आपका पहला सपोर्ट है, 16,400 38% रिट्रेसमेंट है, और 50% है 16,304। तो यहाँ पे अगर हम 50% तक भी आ जाएं, 16,304 तक भी आ जाएं, तो भी मेरे हिसाब से ये एक मामूली रिट्रेसमेंट होगी। बैंकों की बात करें, बैंक निफ्टी काफी नीचे से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जो है इसने पहला लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट जो है वो आज टच किया है। इसमें 35,413 पे था, अगला लेवल होगा 34,958 988, और फिर 34,645 जो है वो 50% रिट्रेसमेंट के आसपास आके बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मार्केट कंसोलिडेशन में है, और अगर क्रूड ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं होता तो कुछ दिन यहाँ पे हम साइडवेज बिता सकते हैं। और पर्टिकुलरली बैंकिंग में वीकनेस ज़्यादा रहेगी, निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि 16,700 से ऊपर जाने में तकलीफ है, और 16,400 एक अच्छा सपोर्ट है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से 35,000 टू 35,200 सपोर्ट है, और 35,800 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी ये दोनों बाउंड्रीज आप मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें, ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे 16,600 पे अब कॉल राइटर आ रहा है, 16,500 पे काफी पुट राइटिंग है। 16,500 के नीचे अगर हम जाते हैं तो 400 और 300 पे भी पुट राइटर है, लेकिन 16,500 से नीचे का मतलब है कि थोड़ा सा ये मार्केट अब कमज़ोर होती जा रही है, और इसकी ट्रेजेक्ट्री नीचे की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें, यहाँ 16,300 पे और 16,400 पे पुट राइटर ने कवर करना शुरू कर दिया है। ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुट राइटर्स को लग रहा है कि बाजार इन लेवल्स तक आ सकते हैं और शायद इनको ब्रीच भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा आज कॉल राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन पुट राइटर्स कवर कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। अगर हम
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अभी जो है कॉल राइटर अब 35,500 पे स्ट्रांगली आ रहा है। पुट राइटर भी है, लेकिन कॉल राइटर काफी स्ट्रांगली आ रहा है। 35,800 पे है, 36,000 पे है। तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट यहाँ पे 35,000 पे ही मिलेगा। अगर हम चेंज इन ओआई देखें तो यहाँ पे भी कॉल राइटिंग जो है बहुत जबरदस्त तरीके से 35,500, 35,600, 700, 800 यहाँ पे बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है और ऊपर के लेवल से पुट राइटर ने वाइंड अप किया है। नीचे भी 35,200 पे पुट राइटर ने वाइंड अप किया है। यहाँ बहुत ज्यादा पुट राइटिंग नहीं है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वनरेबल है डाउन साइड पे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करें तो शायद निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी वनरेबल है। तो निफ्टी पे मेरे हिसाब से 16,400 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए सारी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर आपको ट्रेलिंग ही चाहिए तो मैं तो कहूँगा 16,500 भी टूटे तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर आ जाएं। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स को अगर धक्का लगेगा तो बाजारों को नीचे की तरफ पुश करेंगे। तो मोटे तौर पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप्स चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए। 35,200 है बैंक निफ्टी पे और 16,500 है निफ्टी पे। इस वक्त की अगर बात करें तो जो SGX दिखा रहा है आपका जो है स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशंस पे कल सुबह लग जाएगा, अनलेस कोई बहुत बड़ा चेंज होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से आई। मुझे उम्मीद है कि आपका कल का दिन अच्छा रहे। टेक केयर एंड गुड नाइट।